हाँ तो भाइयों सीन कुछ ऐसा है कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए बिल्कुल गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है और बिल्कुल जंग चल रही है टॉप की जो है तीन चार टीमों के बीच में। अच्छा उसमें से भी साउथ अफ्रीका तो है बिल्कुल सेफ और वो बिल्कुल उनको एक टेस्ट मैच जीतना है। बाकी अब बचे अपने दो टेस्ट मैचेस में से और वो दोनों टेस्ट मैच उनके जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट थे तो पाकिस्तान को तो वो एक तरफा मारेगी। दोनों टेस्ट एक तरफा मारेगी। तो वो तो पहुंच गए भैया फाइनल में। तो अब बाकी बची है ऑस्ट्रेलिया और भारत। अच्छा ऑस्ट्रेलिया और भारत में से दोनों में से कोई भी टीम जो है ना अभी ऑफिशियली क्वालिफाई हुई है ना ऑफिशियली अभी बाहर हुई है मतलब खासकर हमारी टीम की अगर मैं बात करूं हमारी इंडियन टीम की तो हालत मतलब ऐसी हुई है कि वो पुरानी पिक्चरें नहीं देखी आपने बॉलीवुड की जिसमें एक बस जाती है रोड पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बस जो है आधी जो है खाई में लटक रही होती है आधी जो है रोड पे होती है कि क्या करे गिरेगी कि बचेगी गिरेगी कि बचेगी। ऐसी सिचुएशन में हमारी टीम आ चुकी है कि हमको ही नहीं पता कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक पल हमको लगता है कि मतलब गया हो गया मीटर क्लोज। फिर दूसरे क्षण लगता है कि नहीं नहीं भैया बच गए। अब आप इसी मैच को ले लो तीसरा टेस्ट गाबा के अंदर मतलब पहला दिन तो खैर 13 ओवर का ही मैच हुआ था जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आके बैटिंग करी और 450 समथिंग उन्होंने रन बनाए। उसके बाद फिर हमने जो बैटिंग करी तो हमको तो लगा भैया मैटर हो गया क्लोज क्योंकि अब गया डब्ल्यूटीसी का फाइनल। तो सिचुएशन कुछ ऐसी आ चुकी थी कि हमारी बैटिंग में 51 पे तो चार हो गए थे हमारे। अच्छा मैं आज की बात करूंगा चौथे दिन की। आते साथ ही एक तो किस्मत हमने हमारा बहुत बड़ा जो है साथ दिया एक तो ये बात माननी पड़ेगी कि भैया आते साथ ही केएल राहुल का कैच छूट गया और कैच भी किसने छोड़ा द वन एंड ओनली स्टीव स्मिथ साहब ने और बिल्कुल हलवा कैच उनकी गोदी में आया था वो कैच और उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ा तो छोड़ा फिर केएल राहुल ने 84 रन की इनिंग खेली और 139 बॉल पे वो ज्यादा मैटर करता है। 139 बॉल पे उसने 84 रन बनाए उस बंदे ने और उसी की बदौलत है क्योंकि रोहित शर्मा तो 10 रन बना के उधर से चल पड़े। नीचे से आप जडेजा को भी क्रेडिट दोगे उन्होंने भी 77 रन बनाए। तो इन दोनों ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली अगर केएल राहुल का वहां कैच पकड़ा जाता तो भारत अभी फॉलो ऑन खेल रही होती। और भारत के अभी है ना मतलब 30 रन पे 4 विकेट भी हो जाते। मैं आपको ये बात भी बता रहा हूँ क्योंकि हमारी जैसी हालत है और हमारी ये जो शाम के दिन के एंड में जो विकेट देने की आदत है ना जो 7-8 ओवर जो बाकी रहते हैं उसमें वो हो जाता हमारा काम मतलब हमारे लग जाते बुरी तरीके से। तो ये सिचुएशन हो जाती हमारी। क्रेडिट आपको देना पड़ेगा केएल राहुल को रविंद्र जडेजा को और स्टीव स्मिथ को क्योंकि स्टीव स्मिथ को रात को नींद नहीं आने वाली आज भैया क्योंकि उसने जो काम किया ना आज मतलब हालांकि बाद में उसने राहुल का कैच पकड़ा पर उस समय तक मतलब बहुत देर हो चुकी थी। उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उस समय भारत का ऐसा लग रहा था कि शायद भारत अब फॉलो ऑन टाल देगा। पर फिर जडेजा साहब ने नीचे से अच्छी इनिंग खेली। फिर वो भी आउट हो गए जब फॉलो ऑन जो है कुछ 31 रन का बाकी था वो भी आउट हो गए। उस समय जो है सबसे ज्यादा रिलैक्स महसूस किया था स्टीव स्मिथ ने कि भैया चलो अब एक ही विकेट बाकी है। अब इसको आउट कर देंगे और भारत आएगी अब फॉलो ऑन खेलने पर ऐसा हुआ नहीं। भैया बुमराह साहब और आकाशदीप साहब ने खड़े हो गए विकेट पे। और ऐसा भी नहीं कि टुल्ला मार रहे मेरे को लगा कि यार अब ये दोनों बाकी है टुल्ला मारेंगे आएंगे इधर सर होगा इधर बल्ला होगा इधर बॉल जारी होगी उधर ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। तो इस गर्मा गर्मी में कभी बन जाए तो बन जाए 10-15 रन। पर ऐसा हुआ नहीं उन्होंने तो बिल्कुल टेस्ट मैच इनिंग खेली उन्होंने तो जो प्रॉपर जो टॉप के प्लेयर खेलते हैं ना बिल्कुल कि आएगी बॉल तो मारेंगे नहीं तो डिफेंस करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसी इन्होंने जो है इनिंग खेली। क्रेडिट देना पड़ेगा आपको बुमराह साहब को। मतलब बंदा बैटिंग भी वही कर रहा है बॉलिंग भी वही कर रहा है मतलब ऑस्ट्रेलिया बनाम बुमराह हो रखा है इस मैच के अंदर। आकाशदीप ने भी बॉलिंग अच्छी करी थी पर विकेट मिला नहीं उसको। बाकी बैटिंग में उसने जो है इज्जत बचा ली इन दोनों ने। बिल्कुल वरना हम तो गए थे मतलब ठाकुर तो गया वैसी सिचुएशन हमारी हो गई थी हमारी इंडियन टीम भी गई थी। डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी गया था और बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज भी जो है गई थी। तो एटलीस्ट अब ये सीन है कि दोस्तों की फॉलो ऑन बच चुका है। अब जो है ऑस्ट्रेलिया को ये बाकी एक जो विकेट बचा है वो लेना पड़ेगा कल पांचवें दिन। उसमें खुद बल्लेबाजी करने आना पड़ेगा। फिर ये है कि फिर भारत को तो वो तो मुश्किल है क्योंकि बारिश के भी सीन है तो ऑस्ट्रेलिया मेरे को नहीं लगता कि अब भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित भी करेगी। मेरे हिसाब से पैट कमिंस अब यही कह सकता अपनी टीम को कि भैया चौथे टेस्ट मैच के लिए आप बैटिंग प्रैक्टिस कर लो क्योंकि अब कुछ है नहीं। तो बैटिंग प्रैक्टिस करेगी कल ऑस्ट्रेलियन टीम।
चौथे टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि मैच जो है अब ड्रॉ है, ये कंफर्म हो चुका है, मतलब ऑफिशियली नहीं हुआ है, बाकी जिस तरह की अभी सिचुएशन है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और अगर ड्रॉ है तो ऑब्वियस सी बात है, 3 पॉइंट उनको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया को, और 3 पॉइंट जो है हमको मिलेंगे। इट मीन्स कि जो लिस्ट अभी है डब्ल्यूटीसी के दौड़ के लिए, पहले पे साउथ अफ्रीका है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे भारत है, वो एज इट इज रहेगी। भारत अभी क्वालिफाई भी नहीं हुआ है, बाहर भी नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सिमिलर वही सिचुएशन है कि ना वो भी अभी क्वालिफाई हुए, ना वो भी अभी कोई बाहर हुए नहीं है। तो ठीक है, अभी मैच की रेस में बने हुए हैं। ये जो डब्ल्यूटीसी का ये जो तीसरा सेशन है, तीसरा जो सीजन है, ये बहुत टाइट सीजन हो रहा है। तो अभी अब देखते हैं क्या होता है मैच के अंदर। तो अ, अच्छा, लोग बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि भैया वो फॉल ऑन बचा लिया, उसके बाद कोहली का सेलिब्रेशन ऐसा वैसा, जैसे कोई मैच जीत गए। खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें आ रही है कि भैया मैच जीत गए जैसे, ऐसे रिएक्शन दे रहे हो। अरे भैया, पिछली 5 बॉर्डर गवास्कर जो टेस्ट सीरीज जो खिताब है ना, वो हमारे हाथ में है। और इस ड्रॉ से ये कंफर्म है कि वो अभी भी हमारे हाथ में है, अभी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में गई नहीं है। तो वो अभी भी हमारे हाथ में है। और दूसरा ये कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी अभी हम उस रेस से बाहर नहीं हुए। अब तुमको डब्ल्यूटीसी के फाइनल से तुमको कोई लेना देना है नहीं, तुमको किसी इवेंट के नॉकआउट से कोई लेना देना है नहीं, किसी ट्रॉफी से कोई लेना देना है नहीं आईसीसी की। तो अब तुम क्या ही समझोगे? तुम खुद अभी 4 दिन पहले अपने घर में कैसे सीरीज जीते हैं वो तुमको अब पता लगी, तो तुम क्या ही जानोगे। खैर छोड़ो। तो अभी सीन ऐसा है कि अब, अच्छा, ड्रॉ तो हो ही रहा मैच। मेरे को कल के मैच की जो तीसरा दिन था, उसकी मुझे एक बात याद आ रही, मैं शायद कल के वीडियो में आपको कहना भूल गया। वो ये कि जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बैटिंग दी, 7-8 ओवर कुछ बाकी थे पहले सेशन के एंड से पहले, और उसमें भारत के 22 पे 3 हो चुके थे। तो कोहली के आउट होने के बाद हिंदी कमेंट्री में खासकर दीप दास गुप्ता और एक और कमेंटेटर थे, वो ये बात कर रहे थे कि भैया केएल राहुल के एक शॉट की उसमें बार बार दिखा रहे थे कि भैया केएल राहुल ने एक शॉट खेला, बाउंड्री पे जो है स्टाफ ने बड़ी अच्छी फील्डिंग करी और 3 रन हो गए। अब 3 रन हो गए तो भैया कोहली भैया जो है स्ट्राइक पे आ गए। अब स्ट्राइक पे आ गए तो उस सेशन की कुल 4-5 गेंदें ही बाकी थी। तो अगर वो स्ट्राइक पे नहीं आते तो कोहली भैया आउट नहीं होते। वो 3 रन मतलब अगर नहीं लेते केएल राहुल, और वो स्टार्क अच्छी फील्डिंग नहीं करते, तो कोहली भैया आउट नहीं होते। ये मतलब लॉजिक है दीप दास गुप्ता का और हमारा हिंदी कमेंट्री का। मतलब हम ऐसा टेक्निकल एनालिसिस करें, मतलब क्या विराट कोहली, क्या स्ट्राइक आती नहीं क्या विराट कोहली की कभी? चलो उसमें बच जाता। सेशन के बाद, ब्रेक के बाद विराट कोहली खेलने आता तो क्या हेजलवुड उसको उस लाइन पे बॉल नहीं डालता जिस लाइन पे उसने आउट करा है? क्या वो दूसरी बार उस लाइन पे बॉल नहीं डाल सकता था क्या? मतलब ये पता नहीं क्या लॉजिक लेके बैठते हैं, समझ से परे बिल्कुल। क्योंकि कोहली भैया जो आउट हो रहे हैं वो खुद की गलती से आउट हो रहे हैं, और एक ही जगह वो बार बार आउट हो रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में भी बात करी थी ये, तो अब ज़्यादा उस पर बात करूंगा नहीं। तो अब दोस्तों ऐसा है कि ड्रॉ है मैच, और बच गए हैं, इज्जत बच गई है महाकाल के आशीर्वाद से। तो अब देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगली कुछ खबर के साथ।